अरे छोटे एक्सप्लोरर्स, आज हम एक मैजिकल जर्नी पर जाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है रात को जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें कितने सारे तारे दिखते हैं? ये तारे हमेशा से ही इंसानों को फैसिनेट करते आए हैं। कभी रात को आसमान में देखो और सोचो कि तारे क्यों ट्विंकल करते हैं। ये एक मैजिकल फिनोमेनन है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तारे ट्विंकल करते हैं क्योंकि उनकी लाइट को हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स डिस्टॉर्ट करते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो आंख मार रहे हैं, जैसे वो हमें अपनी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तारा अपनी एक अलग कहानी रखता है और ये कहानियां हमें स्पेस के मिस्ट्रीज के बारे में बताती हैं। तारे गर्म गैस के बड़े बड़े बॉल्स हैं जो सुपर ब्राइट चमकते हैं। ये गैसेस मेनली हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। जब ये गैसेस फ्यूज होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जो लाइट और हीट के फॉर्म में होती है। वो अर्थ से इतनी दूर हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हर एक स्टार अपनी जगह पर यूनिक है। सोचो तुम्हारे पास एक टॉर्च है और तुम उस बहुत बहुत दूर से शीने करो, लाइट छोटी दिखेगी ना? ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है और डिस्टेंस के साथ लाइट फेड हो जाती है। स्टार्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट को हम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो हमें छोटे और फेंट दिखते हैं। वो बहुत बड़े हैं लेकिन दूर होने की वजह से छोटे दिखते हैं। सोचो अगर हम उनके पास जा सकें तो वो कितने बड़े और ब्राइट दिखते। स्पेस एक फैसिनेटिंग जगह है और तारे हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। अब लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट यानी रोशनी हमारे आसपास हर जगह होती है। सुबह जब हम उठते हैं तो सूरज की रोशनी से दिन की शुरुआत होती है और शाम को जब सूरज ढलता है तो वही रोशनी सुंदर रंगों में बदल जाती है। लाइट सिर्फ हमें थिंग्स दिखाने के काम नहीं आती, बल्कि ये हमें गर्मी भी देती है और हमारे मूड को भी बदल सकती है। लाइट सुपर फास्ट ट्रैवल करती है, जैसे कोई सुपर हीरो स्पेस में जूम कर रहा हो। लाइट की स्पीड इतनी मोर होती है कि एक सेकंड में ये 300,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। सोचो एक सेकंड में ये पूरी दुनिया के 7 चक्कर लगा सकती है। ये स्पीड इतनी मोर है कि हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है। और जब हम रात को आसमान में तारे देखते हैं तो वो लाइट हमें बहुत दूर से आती है, कई सालों का सफर करके। वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, जैसे जब तुम टॉर्च शेने करते हो। जब तुम टॉर्च ऑन करते हो तो उसकी रोशनी सीधा आगे की तरफ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे लाइट स्पेस में ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रैवल नहीं करती। ये रिफ्लेक्ट भी होती है और बेंड भी होती है। जैसे जब तुम मिरर के सामने टॉर्च शाइन करते हो तो रोशनी वापस तुम्हारे तरफ आती है। जब स्टार की लाइट अर्थ तक आती है तो उसका लंबा लंबा सफर होता है स्पेस में। ये लाइट कई सालों तक ट्रैवल करती है, तब जाके हमें दिखाई देती है। सोचो जो लाइट हम आज देख रहे हैं वो शायद कई हजार साल पहले स्टार से निकली थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें एक मैसेज भेजा हो और वो मैसेज तुम्हें कई सालों बाद मिला हो। ऐसे सोचो जैसे तुम अपने फ्रेंड को बॉल थ्रो कर रहे हो, लेकिन बीच में एक बड़ा बाउंसी कास्टल है। तुम्हें बॉल को ऐसे थ्रो करना पड़ेगा कि वो बाउंसी कास्टल के ऊपर से या साइड से निकल जाए। लाइट भी कुछ ऐसे ही ट्रैवल करती है जब उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बॉल इधर उधर बाउंस होगा और डायरेक्शन चेंज करेगा, तभी तुम्हारे फ्रेंड तक पहुंचेगा। लाइट भी जब स्पेस में ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में कई सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और डस्ट क्लाउड्स आते हैं। ये सब थिंग्स लाइट को इधर उधर बाउंस कर सकती हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं और कभी कभी उसे अब्सॉर्ब भी कर सकती हैं। इसलिए जब हम लाइट को देखते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, बल्कि उसने कई ट्विस्ट्स और टर्न्स लिए होते हैं। लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब वो स्पेस में ट्रैवल करती है। जब लाइट स्पेस में ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब हम लाइट को देखते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, बल्कि उसने कई ट्विस्ट्स और टर्न्स लिए होते हैं। लाइट का ये सफर बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स होता है और इसे समझना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमारी अर्थ हवा की एक लेयर से घिरी हुई है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक बड़े कोजी ब्लैंकेट की तरह है जो हमें सूरज की हार्मफुल रेस से बचाती है। लेकिन पता है क्या, यह ब्लैंकेट स्टारलाइट के साथ एक फनी ट्रिक भी करती है।
सोचो तुम पानी के ग्लास में स्ट्रॉ देख रहे हो। स्ट्रॉ इधर दिखता है ना, क्योंकि पानी लाइट को बेंड करता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी स्टारलाइट के साथ समय चीज करता है। जब किसी स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकराती है, जैसे डस्ट और पानी की ड्रॉपलेट्स। ये टकराने लाइट को इधर उधर बाउंस करती हैं और डायरेक्शन चेंज करती हैं, इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ऐसे सोचो जैसे तुम बम्पी रोड पे साइकिल चला रहे हो, तुम ऊपर नीचे बाउंस करोगे ना, लाइट भी सेम चीज करती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है। तो अगली बार जब तुम रात को आसमान में देखोगे और वो ट्विंकलिंग स्टार्स देखोगे, तो याद रखना कि ये सब अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से है। उन दूर के स्टार्स की लाइट बस हवा में उछल कूद कर रही है। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि कैसे इतनी सिंपल चीज इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। यूनिवर्स ऐसे ही वंडर से भरा है, बस डिस्कवर होने का वेट कर रहा है। सेक्शन 6, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि प्लैनेट्स जैसे वेनस या मार्स स्टार्स जितना ट्विंकल नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स अर्थ की मोर क्लोजर हैं। वो बड़े और ब्राइटर दिखते हैं, इसलिए उनकी लाइट एटमॉस्फेयर से उतना बाउंस नहीं होती। ऐसे सोचो जैसे तुम वॉल पे टॉर्च शाइन कर रहे हो। अगर तुम टॉर्च को क्लोजर लाओगे तो लाइट मोर ब्राइट होगी और कम फ्लिकर करेगी। प्लैनेट्स के साथ भी सामे है, वो क्लोजर हैं, इसलिए उनकी लाइट स्ट्रांग है। सेक्शन 7, हमारा अमेजिंग एटमॉस्फेयर। जब हम अपने आसमान को देखते हैं तो हमें एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये एटमॉस्फेयर सिर्फ एक हवा का लेयर नहीं है, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें एक ब्यूटीफुल व्यू भी देता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी अमेजिंग है ना? ये हमें हार्मफुल रेस से बचाता है और हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बिना हमारा जीवन इम्पॉसिबल होता। ये हमें प्रोटेक्ट करता है और साथ ही ट्विंकलिंग स्टार्स जैसे ब्यूटीफुल इफेक्ट्स भी क्रिएट करता है। रात को जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें ये स्टार्स चमकते हुए दिखते हैं, जो हमें एक मैजिकल फीलिंग देते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हम जो हवा ब्रीथ करते हैं वो भी सरप्राइजेस से भारी हो सकती है। जब हम फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं तो हमें एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ये एटमॉस्फेयर हमें एक फ्रेश और क्लीन एयर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। साइंटिस्ट टेलीस्कोप्स यूज करते हैं स्टार्स की लाइट को स्टडी करने के लिए और उनके बारे में कई कूल थिंग्स सीखते हैं। ये साइंटिस्ट हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स बताते हैं, जो हमें और भी क्यूरियस बनाते हैं। वो उनकी लाइट देखकर ये भी बता सकते हैं कि स्टार्स किस चीज से मरे हैं। ये एक अमेजिंग प्रोसेस है जिसमें इन साइंटिस्ट लाइट को एनालाइज करके स्टार्स के कंपोजिशन को समझते हैं। इसे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितनी फैसिनेटिंग थिंग्स हैं, और सिर्फ स्टार्स ही नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में और भी कई अमेजिंग फिनोमेना होते हैं, जैसे कि नॉर्थर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा बोरियालिस। ये एक नेचुरल लाइट डिस्प्ले है जो हमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पर देखने को मिलता है। ये लाइट्स स्काई में डांस करते हुए दिखते हैं, जो एक मेस्मराइजिंग व्यू क्रिएट करते हैं। एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्लाउड्स रेन को फॉर्म करते हैं, जो हमें पानी प्रोवाइड करता है, और कभी कभी रेन के बाद हमें एक ब्यूटीफुल रेनबो भी देखने को मिलता है। ये सब थिंग्स हमें एटमॉस्फेयर की ब्यूटी और इम्पोर्टेंस को समझाती हैं। जब हम सनराइज या सनसेट देखते हैं तो हमें एटमॉस्फेयर के कलर्स का एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये गोल्डन आवर हमें एक पीसफुल और काल्मिंग फीलिंग देता है। ये सब थिंग्स ह्यूमन एटमॉस्फेयर की ब्यूटी और इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट करने का मौका देती हैं। सेक्शन 8, रात के आसमान की खोज। रात के आसमान में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुम्हारे पास टेलीस्कोप है या बिनोकुलर्स भी, तो तुम और भी स्टार्स और शायद कुछ प्लैनेट्स देख सकते हो। स्पेशल ऐप्स भी हैं जो कॉन्स्टेलेशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। स्टारगेजिंग प्योर फैमिली के लिए एक फन एक्टिविटी है। तुम एक ब्लैंकेट बिछा सकते हो, लेट सकते हो और देख सकते हो कि तुम कितने ट्विंकलिंग स्टार्स काउंट कर सकते हो। क्या पता तुम्हें एक शूटिंग स्टार भी दिख जाए। सेक्शन 9, आसमान की तरफ देखते रहो। तो अगली बार जब तुम क्यूरियस फील करो तो आसमान की तरफ देखना और अपनी इमेजिनेशन को फ्लाई दो। यूनिवर्स वंडर और अमेजमेंट से भरा है और हमेशा कुछ नया सीखने को है। एक्सप्लोर करते रहो छोटे एस्ट्रोनॉट्स। क्या पता स्टार्स और कौन से सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। शायद एक दिन तुम ही वो सीक्रेट्स अनकवर करोगे।